हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर की कंपनी हुंडई मोटर्स इंडिया की। तो हुंडई मोटर इंडिया को वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं, जिसमें सालाना प्रॉफिट में गिरावट दर्ज हुई है। नतीजों के साथ निवेशकों के लिए डिविडेंड देने की सिफारिश की गई है। हुंडई मोटर्स इंडिया ने मार्च में समाप्त तिमाही में स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 23% की वार्षिक गिरावट दर्ज की है। कंपनी का शुद्ध लाभ 1,221 करोड़ रुपये रहा, जबकि एक वर्ष पहले ये 1,582 करोड़ रुपये था। इस तिमाही में परिचालन से प्राप्त राजस्व पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 17,562 करोड़ रुपये के मुकाबले 5% बढ़कर 18,452 करोड़ रुपये हो गया है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को मामूली गिरावट के साथ 1,833.10 रुपये के लेवल पर जाकर बंद हुए हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1,51,000 करोड़ रुपये है। ऑटो सेक्टर में राहत के बावजूद इस स्टॉक में पिछले 6 माह में 22% तक की गिरावट देखने को मिली है। हुंडई मोटर के परिचालन से राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 5.4% की वृद्धि हुई है और ये 18,916.15 करोड़ रुपये रहा, जो एक वर्ष पहले 17,940.28 करोड़ रुपये था। कंपनी वित्त वर्ष 2026 के लिए 10 रुपये फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर 21 रुपये का डिविडेंड देने की घोषणा की है। इसका अगर शेयर पर नज़र डालें तो इसका शेयर 1,852.8 पर ट्रेड कर रहा है। इसका जो मार्केट कैप है वो 1,50,547 करोड़ रुपये है। इसका 52 खाई 2,890, 52 किलो 1,658 रुपये है। कंपनी के लाभप्रद पर दबाव तब पड़ा जब खर्च राजस्व से कहीं अधिक तेज़ी से बढ़ा और सालाना आधार पर 10% तक बढ़कर 17,571.7 करोड़ रुपये हो गया। इसका मुख्य कारण तैयार माल, निर्माणाधीन माल और व्यापारिक स्टॉक में बदलाव था। और एबिटा पे अगर इसकी नज़र डालें तो एबिटा में सालाना आधार पर 22.4% की गिरावट दर्ज की गई है और ये 2,532.7 करोड़ रुपये से घटकर 1,966 करोड़ रुपये रह गया है। जबकि एबिटा मार्जिन में भारी गिरावट आई है और ये एक साल के 14.1% से घटकर 10.4% रह गया है। तो कंपनी अपने निवेशकों को लाभांश तो दे रही है 21 रुपये प्रति शेयर का। तो आप इसका लाभांश का अगर फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आप इसे निवेश कर सकते हो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस।